तो हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। मई मंथ की ये विजन आई इसकी मंथली मैगजीन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। इससे काफ़ी जो है क्वेश्चन वगैरह आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस। काफ़ी अच्छी जो है ना सर, अच्छा स्ट्रेटजी वगैरह अच्छी बना के वो अपलोड वगैरह करते हैं। हर कंटेंट भी बहुत बढ़िया रहता है। मैंने भी इसे कई बार पढ़ा है। 2025 के लिए मैंने प्रीलिम्स दिया था तो उसके लिए मैंने इसी को फॉलो किया था। काफ़ी आर्टिकल्स थे जो रेफर हुए थे इसी से। मंथली मैगजीन भी इम्पोर्टेंट रहती है और PT 365 भी दोनों इम्पोर्टेंट रहती है। तो मैंने 25 के लिए PT 365 पढ़ी थी। उससे काफ़ी क्वेश्चन है जो है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट इन द सेंस कि मतलब उस थीम वाइज क्वेश्चन वगैरह आए थे इसी से। जैसे एक हल्दी वाला क्वेश्चन था, वो वाला भी उसी में कवर था PT 365 में। और बहुत से क्वेश्चन थे जो कि उसके भी कनेक्ट थे। जैसे PT 3 साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन भी काफ़ी जो है इसी से जुड़े हुए थे। और कुछ कुछ ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शंस में जो उसका रहता है नॉलेज वगैरह, तो वो भी काफ़ी जो है बीच बीच में आ जाती है। तो मई के मैगजीन में पहला जो है सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। उसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल कास्ट कास्ट सेंसस। अभी क्या है कि सुप्रीम जो केंद्र सरकार है उन्होंने क्या एक अधिसूचना जारी की है। इसमें उन्होंने बताया कि जो लद्दाख या जो हिमालयन रीजन है उनमें जो जनगणना कराई जानी जातिगत जनगणना, वो लगभग 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट कर देंगे। बाकी क्षेत्र हैं तो उनमें कब से स्टार्ट वगैरह किया जाएगा, लगभग 1 मार्च 2027 से स्टार्ट करने की बात बोल रहे हैं। और जबकि जो हिमालयन एरिया है उसमें कब स्टार्ट वगैरह करने की बात बोले, उसमें 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट वगैरह किया जाने की बात बोली जा रही है। ठीक है। और ये कास्ट सेंसस वगैरह कैसा होगा, स्वतंत्रता का पहली जातिगत जनगणना होगी। रीजन इसका है कि हालांकि जो इंडिया में पहली बार जनगणना वगैरह हुई थी वो 1881 में हुई थी, जो कि रिपन के टाइम पीरियड में हुई थी। जो अंग्रेज का उस टाइम पीरियड में वायसराय वगैरह हुआ करते थे, उसका नाम रिपन था। 1881 में स्टार्ट वगैरह हुई थी, तो उस टाइम पीरियड में करवाते थे। पर ये लगभग 1931 के समथिंग समथिंग बंद हो गई थी। और बस 1900 जो हमारा स्वतंत्रता के बाद में सिर्फ सिर्फ कास्ट सेंसस उनके लिए किया जाता था, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए किया जाता था। अभी ये पहली जो है ना जनगणना वगैरह है हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद में है। ठीक है। और इससे पहले भी राज्य स्तर पर भी जो अलाउ कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये कम से कम 1961 से केंद्र सरकार ने बोला था कि राज्य अगर चाहें तो अपने स्टेट वगैरह में करवा सकते हैं कास्ट सेंसस। तो उसी को लेकर कुछ राज्यों ने करवाई है, लेकिन उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह देखी गई हैं। जैसे कि एक रूपता भी नहीं है, पारदर्शिता की कमी है उसमें, और विश्वसनीयता की सारी कमी है। सारी चीज़ें वगैरह प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं उसकी वजह से। ठीक है। तो इसी कारण काफ़ी इम्पोर्टेंट वगैरह हो जाता कास्ट सेंसस करवाना। और जातिगत जो सर्वेक्षण वगैरह है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 246 के तहत में एक कास्ट जो जातिगत जनगणना उसका जो है ना प्रावधान दिया गया है। आप ये देख सकते हैं आर्टिकल 246 में। और किस ये संघ सूची का हिस्सा इसका रखा गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम 2023 का 24 का क्वेश्चन देखें तो सूचियों के विषय पर क्वेश्चन वगैरह बनाया गया था UPSC के द्वारा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हो जाता है कि किस सूची के तहत आता है और 7वीं अनुसूची में कौन सा सेगमेंट वगैरह होता है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अभी हम कहाँ पे देखिए जातिगत जो सर्वेक्षण वगैरह ना, अभी दो डिफरेंस होते हैं, जातिगत सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना। तो जातिगत जनगणना आर्टिकल 246 में है, जबकि जातिगत सर्वेक्षण जैसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं मिलेगा उसका। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है, कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। अभी 2025 का ही अगर क्वेश्चन वगैरह देखें हम, तो 2025 के क्वेश्चन वगैरह में जो है पॉलिटी का एक क्वेश्चन था, उसमें मेंशन था कि जो
राजनीति दल हैं वो संविधान में मेंशन है या नहीं, तो इस तरह की सारी चीज़ें वगैरह वो दिखा सकती हैं, पूछ सकते हैं। इसी कारण से हमें ध्यान रखना चाहिए कि जातिगत जो सर्वेक्षण वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, मेंशन सिर्फ है जातिगत जनगणना, और जो आर्टिकल 246 के अंतर्गत आता है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये सारा सेगमेंट वगैरह हुआ। फिर इसके बाद में आता है कि ये हमारी कौन सी जो जनगणना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारी 16वीं जनगणना का डेटा है, ठीक है। इसको हमें ध्यान रखना है। रीजन इसका है बड़ा सिंपल सा है। अगर हम 2024 का क्वेश्चन देखें कि अभी तक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि अभी तक कितनी बार जो है माफ़ी चाहूँगा मैं उसके लिए, परिसीमन आयोग वगैरह गठित वगैरह कितनी बार किए गए हैं, तो उस हिसाब से ये सेगमेंट में आ सकता है कि अभी तक कितनी बार जनगणना की जा सकी। तो हमें ये ध्यान रखना कि 16वीं जनगणना के एक जनगणना, और एक के ये साथ पेन और पेपर के साथ में किससे कर रहे हैं, डिजिटल प्रारूप जो रिकॉर्ड भी किया जा रहा है इसके साथ में, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। भारत की जनगणना का परिचय, तो ऐसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो किया गया था वो 1881 में जो किया गया था। और ये किसके टाइम पीरियड में किया गया था, लॉर्ड रिपन उस टाइम पीरियड में वायसराय वगैरह हुआ करते थे, और प्रत्येक 10 साल में ये कंडक्ट करवाया जाता था, ठीक है। अभी तो कोविड वगैरह था तो नहीं हो पाया था प्रॉपर तरीके से, लेकिन अभी ये फिर से 2026 के लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए, या 2026-27 ऐसा मैंने बताया था आपको कि संविधान के 226 में ये मेंशन है, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। और कानूनी प्रावधान क्या होता है कि जनगणना अधिनियम 1948, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है। और इसकी जो नियमावली है वो 1990 में का जो जनगणना नियमावली उसमें मेंशन वगैरह किया गया है, ठीक है। और जनगणना संघ सूची का विषय है, और जनगणना होम जो मिनिस्ट्री वगैरह करवाती है वो होम मिनिस्ट्री करवाती है। होम मिनिस्ट्री के अंदर जो भारत के महाराष्ट्र और जनगणना आयुक्त वगैरह होते हैं, उनका काम होता है जनगणना को जो फुलफिल करना और उसको सही तरीके से प्रोसिक्यूट करना, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो हमें मंत्रालय ध्यान रखना कि ये किसके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अर्थात गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अभी ये इसमें दिखाया है कि भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास, मतलब जो हमारा ब्रिटिश टाइम पीरियड में से लगभग स्टार्ट वगैरह हुई थी, तो उसका टाइम पीरियड वगैरह कब से स्टार्ट हुआ, तो ये इसमें देखो मेंशन है। भारत में ये लगभग 1881 से स्टार्ट हुआ था, और 1941 के बीच में ये आयोजित किए गए थे, ठीक है। 1881 से 1941 के बीच में प्रत्येक जो जाति का जनगणना वगैरह होती थी वो जातियों की गणना की गई थी, लेकिन 1951 के बाद में इसको बंद कर दिया था, स्पेशली जातिगत जनगणना को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और 1941 की जनगणना हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के जो के कारण उसको क्या कर दिया था कि उसको रिलीज वगैरह नहीं किया गया था। तो अभी हमारे पास जो जो भी जातिगत जनगणना वो 1931 को फॉलो करते हैं अभी हम, ठीक है। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना जो की गई थी वो 1951 में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ SC और ST जो वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए जो है ना ये की गई थी, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। 1961 में केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह वगैरह दी थी, ऐसा मैंने आपको बताया था। साथ में 2011 की जो जनगणना थी उसमें हम एक जनगणना के साथ में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जो आयोजित की गई थी, लेकिन इसका अभी जो है ना डाटा वगैरह कोई सूप वगैरह नहीं किया गया, ठीक है। तो ये भी हमें सारी चीज़ें वगैरह देखनी होती है कि किस चीज़ का हमें डेटा वगैरह दिखाया गया है, किस चीज़ का डेटा वगैरह हमारे पास नहीं है।